हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक शानदार कॉमिक्स 2000 वॉल्यूम 1 पत्रिका। आपको शायद याद होगा कि मनोज कॉमिक्स में एक कॉमिक्स 2000 नाम से एक पत्रिका आती थी और उसके कुछ वॉल्यूम्स भी निकाले गए थे। तो आज उसी कॉमिक्स 2001 में हम वॉल्यूम 1 आज शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोज पब्लिकेशन की एक अनुपम प्रस्तुति, अनोखा संसार, मुम्मू की दुनिया, फोर्स 2000, कॉमिक्स 2000 अंक 1, मौत डूब गई। जासूस बनिए व अन्य प्रतियोगिताओं में शामिल होकर जीतिए 25,000 रुपये के नगद इनाम। मौत डूब गई, कॉमिक्स 2000। मनोरंजन का संसार अर्थात कोमल मन की कल्पनाओं की उड़ान, परिलोक की सैर, वीर परंपराओं के रोमांचक किस्से, जादुई व तिरस्मी खजानों की कहानियाँ। सच पढ़ते पढ़ते इनमें खोकर रह जाता है चंचल मन। किंतु पिछले कुछ समय से बाल मनोरंजन के क्षेत्र में स्वस्थ एवं साफ सुथरे साहित्य का अभाव महसूस किया जाता है। इसी रिक्तता को भरने के लिए हमारा एक प्रयास कॉमिक्स 2000, जिसमें रचा बसाया मनोरंजन का अछूता संसार। हर माह प्रकाशित होने वाली इस अनूठी कॉमिक्स पत्रिका में आप पाएंगे अनोखे विषयों पर बाल साहित्य के चुनिंदा लेखकों द्वारा लिखी गई सशक्त कहानियाँ, जिनके द्वारा सजाया गया बाल समर। भारत के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों ने देश विदेश के साहित्य सर्वश्रेष्ठ कथाओं के मोती चुनना, जादुई लोक से लेकर भविष्य तक की कल्पना करना, देश पर जान लुटा देने वाले गुमनाम अमर शहीदों की कहानियों का संकलन, थ्रिलर व हॉरर विषयों पर आधारित कथाओं की एक नई दिशा प्रदान करना, जासूस बनिए जैसी अनोखी इनाम प्रतियोगिता का सृजन निसंदेह एक दूभर कार्य है, परंतु इस संभव किए दिया कॉमिक्स 2000 के लेखक व चित्रकारों ने। आशा है कि आप ये सब कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपका बौद्धिक स्तर और विकसित हो, इसका पूरा ख्याल रखा है। अनोखा संसार में आप परिचित होंगे विश्व के अनेक आश्चर्यचकित कर देने वाले रहस्यों से। साथ ही साथ पजल 2000 के माध्यम से आपके दिमाग को कसरत करने का पूरा मौका मिलेगा। पढ़ लिख कर लिखना ना भूलिएगा। तो प्रवेशांक आपको कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रियाएं, उत्कृष्ट मार्गदर्शन चाहिए। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट 2 लाख करोड़ का जैकपॉट, 13 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के अवशेष मिले, सोना उगलने वाला ज्वालामुखी। तो 60,000 वर्षों में समय समय पर लावे के साथ सोना भी उगलता है। 10 करोड़ डॉलर मूल्य की पांडुलिपियों की चोरी। विश्व का सबसे छोटा रोबो जो 10.3 मिलीमीटर लंबा, 8.5 मिलीमीटर चौड़ा और 8.6 मिलीमीटर ऊंचा है। वीडियो रोककर आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। इसका वजन है 3.7 ग्राम। कॉमिक्स 2000 इस अंक में है मुम्मू की दुनिया, 3 शर्मीले भोले वाले जासूस मगर गजब के बहादुर खरगोशों की कहानी, जिनकी इंसानों की तरह ही अपनी एक अलग दुनिया है। फोर्स 2000, यह कहानी है 21वीं शताब्दी की। यह कहानी है मानवों और रोबो मानवों की दुश्मनी की। यह कहानी है आकाश, अभय और रोहन पायल की। यह कहानी है फोर्स 2000 की। मौत डूब गई, कमांडो, हिमालय की झील में डूबी उस मौत की कहानी जो उस काले डिब्बे में बंद थी। रहस्यमय प्रसारण, भविष्य का हाल बताने वाले उस रहस्यमय टीवी की कहानी जो न जाने कितनी मौतों का कारण बना। अनोखा संसार, क्या चमगादड़ सचमुच अंधा होता है? क्या रेगिस्तान में मछली पकड़ना संभव है? ऐसे बना मछली मोड़ने वाला गुब्बारा। मछली अपने जाल में क्यों नहीं फंसती? मकड़ी अपने जाल में क्यों नहीं फंसती? पजल 2000, काली बिल्ली, क्या जानवर भी प्रतिशोध लेने की भावना होती है? जी हाँ, मिलिए एक ऐसी बिल्ली से जिससे प्रतिशोध के लिए जी जान की बाजी लगा दी थी। दोस्ताद, नगर में आई सनसनी के चोरियों की बाढ़। चोर थे दोस्ताद, क्या वे पकड़े गए? पढ़िए प्रस्तुत चित्रकथा में। जासूस बनिए, कातिल कौन? चारों ओर पुलिस का पहरा, फिर भी बंद कमरे में हो गया कत्ल। कातिल इतना चालाक कि इंस्पेक्टर सावन भी उसे ढूंढने में असमर्थ था। क्या आप भी कुछ मदद कर सकेंगे? अगर हाँ तो जीतिए आकर्षक इनाम। तो चलिए पहली कहानी इसमें शुरू करते हैं, मुम्मू की दुनिया। प्यारे बच्चों, तैयार हो जाइए कॉमिक्स 2000 के उड़न खटोले में बैठकर उस दुनिया में चलने के लिए जिसे कहते हैं मुम्मू की दुनिया।
ओए लेखक, कान में रुई, मैं मेरा मतलब तेल डाल कर सुन ले। यदि तूने मेरे खिलाफ उल्टा सीधा लिखा तो तुझे गाजर की तरह चबा जाऊंगा। ये है मम्मू उर्फ निंजा फाइटर। चाबर चाबर। मम्मू कहाँ है तू? आए, या तो मम्मू लगता है इसने कहीं गाजर का भंडार देखा है। मम्मू, मैं तेरे लिए एक अनोखी खबर लाया हूँ। सुम्मू है सॉरी ये। सुम्मू जरा बच के नीचे देख। अरे अरे छपाक। चेतावनी के बावजूद भी बेदवा सा भागता सुम्मू आखिर जा ही गिरा कीचड़ युक्त पानी में। और जब वह बाहर निकला, ही तू तो भूत बन गया। हाय मेरा प्यारा सुम्मू भूत बन गया। चुप कर मम्मू के बच्चे, वरना तेरा खून पी जाऊंगा मैं। हाँ, मेरे खून की एक एक बूंद में मिला है गाजर का जूस। अच्छा बता, कौन सी अनोखी खबर लाया तू? जंगल में एक मशीनी चिड़िया देखी है मैंने। मशीनी चिड़िया? तब तो हमें जल्दी वहाँ पहुँचना चाहिए। हाँ मम्मू, वरना वो उड़ जाएगी। कुछ समय पश्चात जंगल में खड़े उस प्लेन में आंखें फाड़ कर देख रहे थे। सचमुच यह तो मशीनी चिड़िया है। मम्मू, सुम्मू जल्दी आओ। उछल पड़ा मम्मू। आए, यह तो टुम्मू की आवाज़ है। लगता है वह हमसे पहले। बाकी शब्द मम्मू के गले में ही अटके रह गए। भड़ाक धड़ाक। मैं तो पहले ही कहता था इतना ऊंचा मत उछला कर, अब टकरा गया ना पेड़ की डाल से। हाय सुम्मू, यह पूरा जंगल क्यों घूम रहा है? जंगल नहीं, तेरा सिर घूम रहा है। जल्दी चल, वरना वह चिड़िया उड़ जाएगी। हाय। कुछ पलों बाद विमान के अंदर। इसे क्या हुआ सुम्मू? कुछ नहीं, मशीनी चिड़िया को देखकर इसे खून की एक एक बूंद में मिला गाजर का जूस बस कुछ ज़्यादा ही उबाल खा गया। इधर पायलट के कक्ष में सर प्लेन में आ गई तकनीक खराब से दूर कर ली गई है। अब यह उड़ान के लिए तैयार है, तो उसे जल्दी उड़ा पायलट के बच्चे, वरना ये मच्छर मेरा सारा खून चूस डालेंगे। यस सर। कुछ ही पलों के में प्लेन आकाश की ऊंचाइयों में पहुंच गया था। मम्मू, यह मशीनी चिड़िया हमें जाने कहाँ ले जा रही है? पर अब हम वापस नीचे कैसे उतरेंगे? सर, इसी समस्या के लिए तो हम दिल्ली के ऊपर उड़ रहे हैं। इस समस्या में दरवाजे से आ रही है कि मैं किसी की आवाज़ में जाकर देखता हूँ। मत जा मम्मू, तुझे गाजर की सौगंध। लेकिन रुका कहाँ मम्मू, जहाँ पहुँचा सीधा पायलट कक्ष में। अरे खरगोश कैसे घुसाया? विमान, पकड़ो इसे। मुझे पकड़ोगे तुम, निंजा फाइटर मम्मू को? चल गई मम्मू की तलवार। कड़ाक। ओह नो, इस बेवकूफ़ ने सारी मशीनरी तोड़ डाली। अब प्लेन क्रैश होने से कोई नहीं बचा सकता। अगले ही पल पैराशूट की मदद से नीचे कूद पड़े दोनों। इधर मुम्मू हैरान परेशान था। ओ सुम्मू के बच्चे, ये चिड़िया इतनी हिल क्यों रही है? इसलिए बेवकूफ़ कि चिड़िया अब नष्ट होने वाली है। जल्दी से मेरा हाथ पकड़ ले। नहीं, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं तो इस चिड़िया में रहूँगा। ओहो, इसकी तो खोपड़ी घूम गई है। अगले ही पल उस अनोखे पैराशूट की मदद से हवा में लहराते गए तीनों। ही मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है। गुदगुदी तो नीचे चलकर होगी जब मैं तेरी जमकर पिटाई करूँगा। और उसी पल हवा के तीव्र दबाव से ऊपर की ओर पलट गया छाता। अरे बाप रे, अब क्या होगा? तेजी से नीचे गिरते चले गए दोनों। आई मम्मू, ज़मीन पूरी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है। ओ अकल के दुश्मन, ज़मीन नहीं, हम तेजी से ज़मीन की ओर जा रहे हैं। यह तूने हमें किस मुसीबत में डाल दिया भगवान? अगर मैं मर गया तो मेरी लाल गाजरों का क्या होगा? तेजी से नीचे गिरते देख तीनों दोस्त जा गिरे कूड़ा करकट ले जाने वाले ट्रक पर। आई, कौन आ गिरा मुझ पर? उछल पड़ा मुंह। आई, यह कौन बोला कूड़े में से? जरा बाहर तो निकल। अगले ही पल, ओए कौन रे तू? मैं डाकू अडंगी मार हूँ। जब से इंस्पेक्टर छिपकली सिंह अपने पूंछ धोकर मेरे पीछे पड़ा है, मैं उसी से छिपकर अपने आप को बचता फिर रहा हूँ। डाकू इंस्पेक्टर, कैसे कैसे अजीब नाम ले रहा है ये। लगता है ये इंस्पेक्टर हमारे जंगल के राजा शेर की तरह कोई खूंखार जीव है। इसी पल ऊंचा उठने लगा ट्रक का पिछला हिस्सा। आऊ, ये क्या हो रहा है सुमू? जल्दी कूदो मुंह, जल्दी। एक ही एक्शन में ट्रक से बाहर तीनों कूद पड़े। डाकू अंगड़ी पार उस कूड़े करकट के ढेर में दब गया। अंगड़ी पार नहीं, अंगड़ी पार, आओ हमें उसे बाहर निकालें। अंगड़ी पर मुम्मू उर्फ निंजा फाइटर की तलवार निकली। ही या, एक झटके में ही बाहर निकल आएगा यह अंगड़ी पार। कचरे का बड़ा हिस्सा हटते ही उसमें दवा नजर आया। डाकू अंगड़ी मार, हा हा, मिल गया हमारा दोस्त अड़ंगी पार। अड़ंगी पार नहीं बेवकूफ़, इसका नाम अड़ंगी मार है। छी छी, तुम्हारे शरीर से कितनी बदबू आ रही है चाकू भैया। ही, बदबू तो आएगी, आखिर मैं जन्म से लेकर आज तक कभी नहाया नहीं। पानी से मुझे बड़ा डर लगता है। वू 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 वू। तेरी से आ रही पुलिस जीपों में एक जीप का हुआ टायर पंचर। फटाक। उफ, कितनी बार इस कमिश्नर के बच्चे से कहा है कि जीप के टायर बदलवाने के लिए पुलिस महकमे से पैसे दिलवा दे, लेकिन मैं सुनता ही नहीं। एक चोर का पीछा करने में ही चार चार बार पंचर हो जाते हैं टायर।
झल्ला कर जीप से उतर कर निकला इंस्पेक्टर छिपकली सिंह। ये तो इंस्पेक्टर छिपकली सिंह है। चिंता मत करो चाकू भैया, हमारा मुम्मू इन सबकी टोपियाँ उतार कर रख देगा। गर्व से कान खड़े हो गए मुम्मू के। कसम है लाल गाजरों की, जिनका जूस मेरे खून की एक एक बूंद में समाया है। अभी देखता हूँ इस इंस्पेक्टरों के बच्चे को। हवा में लहराता गया मुम्मू, या मैं हूँ निंजा फाइटर। अगले ही पल हवा में उड़ती रही पुलिस के जवानों की टोपियाँ। खचाक। बूहू, अब क्या होगा सर, कहाँ से लाएंगे ये पुलिस विभाग की नई टोपियाँ? उसके पास अभी तक टायर पंचर लगवाने के भी पैसे नहीं है। और चुपकार, क्यों पुलिस की इज्जत उतारने पर तुले हो? मैं तो कहता हूँ अड़ंगी मार को बचाने में जरूर किसी विदेशी शक्ति का हाथ है, जिसको ये तीनों खरगोश भेजे हैं। पकड़ लो उन्हें। एक साथ टूट पड़े सभी पुलिस वाले मुम्मू और उसके साथियों पर। ही कमिश्नर के बच्चे को जब भेंट करूंगा ये तीनों खरगोश तो खुश होकर मेरी पदोन्नति कर देगा। आए बेवकूफ़ों, मेरे ऊपर क्यों कर रहे हो? इन तीनों को पकड़ो। धड़ाक। मिमिया उठा एक पुलिस वाला। कैसे पकड़े सर? वह तलवार वाला खरगोश हमें उठा उठा कर ऊपर आपके ऊपर फेंक रहा है। क्या गुर्र, मैं देखता हूँ उसे। इससे पहले कि इंस्पेक्टर छिपकली सिंह कुछ कर पाता, मुम्मू ने दिखाया अपनी तलवार का कमाल। ही अब आएगा मजा। ओ ये क्या किया तूने? मेरे अंदर कुछ नहीं पहन रखा। आऊ। इसी अफरा तफरी में एक पुलिस वाले ने डाकू अंगड़ी मार को पकड़कर जीप में डाल दिया। सर आ जाइए, मैंने डाकू अंगड़ी मार को पकड़ लिया है। गिरते गिरते पुलिस की जीप की ओर भागे सभी। और ठहरो, मुझे छोड़कर कहाँ भाग रहे हो सब? उन्हें रोकते ना देख पैंट संभाली इंस्पेक्टर छिपकली सिंह ने और भागा जीप की ओर। कितनी बार कहा है बीवी से कि मेरे लिए बाजार से 2 कच्छे खरीद लाए, किंतु उसे तो अपने लिए साड़ियाँ खरीदने से ही फुर्सत नहीं मिलती। इस बार तनख्वाह मिलते ही सबसे पहले अपने लिए कच्छा खरीदूंगा मैं। किसी तरह जीप से ही लटक गया छिपकली सिंह। हाँ, अड़ंगी मार को पकड़ने में कामयाब हो गया मैं। पीछे छूट गई थी पंचर हुई जीप। वह उसके खड़ा तीनों दोस्त। वह इंस्पेक्टर हमारे दोस्त अड़ंगी पार को जबरन उठा ले गया समूह। अड़ंगी पार नहीं, अड़ंगी मार, उसका नाम अड़ंगी मार है बेवकूफ़। वह हमारे चाकू भैया को कहाँ ले जा गया होगा समूह? पता नहीं, किंतु हम खो चुके हैं। हम अपने प्यारे जंगल को छोड़कर न जाने किस दुनिया में आ गए हैं हम। क्या हम कभी वापस अपने प्यारे जंगल में लौटेंगे समूह? चिंता मत करो दोस्त, हम जहाँ होंगे वहीं हमारी दुनिया होगी। एक दिन हम अपने जंगल में अवश्य लौटेंगे। प्यारे दोस्तों, जंगल से निकलकर मम्मू और उसके साथी आ पहुंचे इंसानों के बीच में। भोले भाले खरगोश करेंगे अब आपका भरपूर मनोरंजन। तो बस कॉमिक्स 2000 की पन्नों पर पड़ी है मुम्मू की दुनिया में मुम्मू के और उसके साथियों के ठहाकों से भरपूर मनोरंजक कारनामे क्रमशः। अब इसके बाद इसकी अगली कहानी शुरू होती है। मौत डूब गई। चीन अधिकृत तिब्बत के उस बर्फानी क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के विमान का नजर आना अपने आप में आश्चर्य था। स्वयं को राडार की पकड़ में आने से बचाने के लिए काफ़ी नीचे उड़ाता भरता विमान कुछ देर में घाटी में लैंड कर रहा था। वहाँ उसके स्वागत के लिए कुछ लोग मौजूद थे। निकट आने वाले उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति तिब्बत का प्रतिभाशाली वैज्ञान प्रोफेसर शान लाई था। बाकी तीनों तिब्बती क्रांतिकारी थे। वेलकम फ्रेंड। थैंक यू प्रोफेसर। यह है वह बॉक्स जो तुम लेने आए थे और तुमने मेरे मित्र जनरल थापा को सौंप देना। उनसे कहना कि इस चीज़ का तब तक प्रयोग न करें जब तक नितांत आवश्यक ना हो। ओके प्रोफेसर। बॉक्स प्राप्त करते ही विमान ने वापसी के लिए उड़ान भरी। गुड लक। लेकिन इस बार पायलट की किस्मत उसके साथ नहीं थी। जरा सा ऊपर उठते ही विमान एक चीनी दस्ते की ओर नजर आया। इंडियन प्लेन। बूम। विमान का एक भयानक अंजाम प्रोलाई वह उसके साथियों ने भी देखा था। उफ, चीनी भेड़ियों ने इसे मार गिराया। घर्र घर्र। आग के गोलों से घिरा हुआ विमान एक जमी हुई की झील की सतह से टकराया और उसे तोड़ता हुआ भीतर समा गया। प्रोफेसर शान लाई के लिए कड़ा आघात था। विमान डूब गया है। हमें उसे झील से निकालना होगा। मैं उसे वहाँ नहीं छोड़ सकता। लेकिन विमान को बचाना जरूरी है वॉन लू। उसके लिए मेरी वर्षों की मेहनत डूब गई। तुम कहाँ जा रहे हो प्रोफेसर? चीनी सिपाही विमान की खोज में यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। हम कुछ नहीं कर सकते प्रोफेसर। चीनी सैनिक आ रहे हैं। अड्डे पर वापस चलिए, वहाँ बैठ कर कुछ सोचेंगे। दूर से ही चीनी सैनिकों की फौजियों को आता देख प्रोफेसर वहाँ से चल दिया। कुछ देर बाद अड्डे में वॉन लू, हमें वह बॉक्स निकालना होगा। अगर वह बॉक्स खुल गया तो अनर्थ हो जाएगा। आखिर उस बॉक्स में है क्या प्रोफेसर? मौत। मौत बंद है उस बॉक्स डिब्बे में। अपनी सारी ज़िंदगी मैंने उन जीवाणुओं को तैयार किया है जो मनुष्य में बीमारी फैलाते हैं। लेकिन मैं क्या जानता था कि मेरे परीक्षणों का अंजाम कितना भयानक होगा। ओ माय गॉड। माइक्रोस्कोप में जो बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं वह जीवन का नहीं, मौत का पैगाम थे। अपने परीक्षणों द्वारा मैंने गलती से बैक्टीरिया की एक ऐसी खतरनाक किस्म को जन्म दे डाला जो किसी भी जीवित प्राणी के संपर्क में आते ही तेजी से बढ़ने लगते हैं और उसे ख़त्म करके आगे फैल जाते थे।
और मैं यही सब बैक्टीरिया झील की सतह में उस डिब्बे में बंद थे। यदि वह डिब्बा खुल गया तो कुछ ही हफ्तों में पूरी दुनिया से मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा और इस तबाही का जिम्मेदार केवल मैं होऊंगा। चिंता मत कीजिए प्रोफेसर, वह मनहूस दिन कभी नहीं आएगा। मैं अभी हिंदुस्तान मदद के लिए संदेश भेजता हूँ। संदेश पाते ही प्रोफेसर भारतीय सेना के नंबर 1 कमांडो कैप्टन प्रताप राय को रवाना कर दिया गया। विमान उसे लेकर बर्फानी घाटी के ऊपर उड़ रहा था। इधर पहले ही विमान की घुसपैठ के बाद चीनी सैनिक सतर्क हो चुके थे। मार्गराव से पहला गोला विमान के निकट गुजर गया। दुश्मन हमला कर रहा है। बूम। डोंट वरी कैप्टन, मैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचा कर ही रहूँगा। जबरदस्त बहादुरी और कौशल का प्रदर्शन करते हुए पायलट ने विमान को नीचे की ओर झोंक दिया था। अरे वो देखो, वह हम पर जा गिरेगा। घबराकर चीनी सैनिक हथियार छोड़कर भागे। भागो बचो। ठीक इसी पल पायलट पूरी दक्षता के साथ विमान को दोबारा ऊपर उठाता चला गया। जूम। कुछ देर बाद विमान अपनी मंजिल पर पहुंचा। ओके लेफ्टिनेंट, गुड लक कैप्टन। उधर चीनी कैंपों में हंगामा मचा हुआ था। 24 घंटे में दूसरा भारतीय विमान इधर आया है, उसे तलाश करो और घाटी में चौकसी बढ़ा दो। लगता है भारतीय यहाँ कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। ओके सर। मगर गड़बड़ तो हो चुकी थी। कैप्टन प्रताप राय सुरक्षित नीचे पहुँच चुका था। मेरे मेज़बान आप पहुँचे हैं कैप्टन, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। रास्ते में चीनी शिकारियों ने से भेंट हो गई थी, इसलिए थोड़ी देर से पहुँचा प्रोफेसर। तो हमें तुरंत झील से बॉक्स निकालने का काम शुरू कर देना चाहिए। मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या वह क्षेत्र चीनियों से सुरक्षित है? सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन हम 2 ग्रुप बना लेते हैं। एक ग्रुप में हम उस ओर से आने वाले चीनी ट्रूपर्स को रोकेगा, दूसरा ग्रुप आपके साथ झील पर आएगा। वॉन लू ने कुछ साथियों के साथ एक स्थान पर मोर्चा जमा लिया। वहाँ से चीनियों के आने का अंदेशा था। मैं इंजन की आवाज़ सुन रहा हूँ। अब सब सावधान रहना। कुछ देर में चीनी दस्ता फायर। मशीन गनों और स्टेन गनों के भयानक धमाकों से घाटी गूंज उठी। ऊंचाइयों पर होने के कारण वॉन लू और उसके साथी चीनी रास्ते पर कहर बनकर बरसे थे। बड़ाम। यह सूट मुझे ठंडे पानी से बचाएगा। मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। उधर कैप्टन प्रताप झील में उतरने की तैयारी कर में था। वह झील की चटकी हुई सतह के बीच उतर गया। छपाक। कैप्टन प्रताप ठंडे पानी में डूबे उस मौत के बॉक्स की ओर बढ़ चला। जबकि झील में कुछ दूर एक पहाड़ी पर छुपे मौत के दूतों की दृष्टि उस दिशा में जमी हुई थी। वे यहाँ मछली तो पकड़ नहीं रहे, जरूर कोई गड़बड़ है। उनका एक साथी जमी हुई झील में उतर चुका है। चीनी सिपाहियों के मन में जिज्ञासा का तो बांध था। क्या लेने आया है झील के अंदर? उसे बाहर आने दो, अभी पता चल जाएगा। उधर कैप्टन प्रताप विमान से बॉक्स निकालने में सफल हो चुका था। मिल गया। कुछ ही क्षणों में वह सतह पर पहुंच गया। प्रोफेसर, यही है ना वह आपका बॉस? हाँ यही है, थैंक यू वेरी मच। हमारा मिशन सफल रहा प्रोफेसर। अब इस फार्मूले में मैं आप अपने साथ भारत ले जाऊंगा। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। इसी पल खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। चीनी अफसर ने प्रोफेसर के हाथों से बॉक्स झपट लिया। इसमें ज़रूर कोई महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या मैं इसे खोल सकता हूँ? नहीं, ऐसी गलती मत करना। ओके, तो मैं इसे कैंप पर पहुँच कर खोलूँगा। फिलहाल तुम लोग हाथ उठाकर हमारे साथ चलो। सभी वहाँ किसी कर्जदार का स्वर गूंजा। अपने हथियार फेंक दो चीनी कुत्तों, वरना भून डालूंगा। फेंक दो। प्रोफेसर खुशी से चिल्ला उठा। वॉन लू, तुमने हमें बचा लिया। वॉन लू के निकट पहुंचकर प्रोफेसर ने आश्चर्यजनक फुर्ती दिखाते हुए उस गन झपट ली। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यह क्या प्रोफेसर? मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मेरा बॉक्स मुझे दे दो जल्दी। बॉक्स कब्जे में लेने के बाद प्रोफेसर उन सबके हथियार झील में फेंकवा दिए और फिर अकेला एक दिशा में चल दिया। प्रोफेसर बॉक्स लेकर कहाँ जा रहा है? प्रोफेसर के नज़रों से ओझल होते ही चीनियों ने गड़बड़ करनी चाहिए, मगर कैप्टन प्रताप ने अपने कपड़ों से छिपा रिवॉल्वर निकाला और धाएं धाएं। वॉन लू ने वॉकी टाकी में अपने साथियों को सूचित किया। प्रोफेसर शान लाइव बॉक्स लेकर कहीं गायब हो गया। उसे घाटी की तलाश करो, कहीं चीनियों के हाथ न लग जाए। वह फिर कई दिनों की तलाश के बाद, अरे देखो वहाँ कुछ पड़ा है, कोई इंसान है शायद। प्रोफेसर शॉन लाई। प्रोफेसर, मैं मर रहा हूँ वॉन लू, लेकिन मैंने अपना काम कर दिया है। मैंने उस जहरीले फॉर्मूले को नष्ट कर दिया है। अब उस मानवता को मेरी इजाज़त से कोई खतरा नहीं है। मैंने स्वयं को करोड़ों इंसानों के कातिल बनने से बचा लिया। काश मेरी तरह हर वैज्ञानिक इस तथ्य को समझते और घातक तथा मानव विरोधी आविष्कार बंद कर देते, तभी इस धरती पर अमन कायम हो सकेगा। यह कहते हुए प्रोफेसर शॉनलाई ने प्राण त्याग दिए और वहाँ उपस्थित सभी लोगों की आंखें शांति के उस दूत के सम्मान में आंसुओं से भीग गईं। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स 2000 मैगजीन पत्रिका का पार्ट 1 हम यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।
तब तक देखते रहिए कॉमिक्स मैन लाइव चैनल।